हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, चाहे वो यूपी कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। ऑप्शन के रूप में दिया गया है सैयद अली हमदानी, सैयद अली तबरेजी, मीर मोहम्मद हमदानी और मोहम्मद मुराद। सभी लोग जानते हैं कि जब भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की जाती है तो वो बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर का समय भी बहुत ही कम समय के लिए था। उसके बाद उनका पुत्र हुमायूं का शासनकाल आता है और भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुमायूं का भी शासनकाल बहुत ही कम समय था। परंतु ऐसा माना जाता है कि जो भारत में या जो मुग़ल शैली की जो स्थापना या नींव जो डाली जाती है वो हुमायूं के शासनकाल में ही रखी जाती है। भले ही अकबर के शासनकाल में कला की या मुग़ल कला में काफ़ी विकास हुआ हो, परंतु ऐसा माना जाता है कि जो मुग़ल शैली की जो नींव रखी गई थी वो हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। परंतु यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, भारत आया था अर्थात जब शेर शाह सूरी के द्वारा और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, तो जब हुमायूं पराजित हो गए थे तो इन्हें भारत छोड़कर फारस की तरफ जाना पड़ा था। और वे काबुल होते हुए जब फारस पहुंचते हैं ताहमास के दरबार में, तो वहाँ पर इनकी जो मुलाकात होती है, वहाँ के दो प्रसिद्ध कलाकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जो कि ताहमास के बहुत ही शासनकाल में बहुत ही उल्लेखनीय और बेहजात के शिष्य माने जाते थे ये दोनों कलाकार। और इन कलाकारों से हुमायूं की मुलाकात होती है, इनसे प्रभावित होते हैं। परंतु उस टाइम ये खुद शाह ताहमास के शासनकाल में थे और भारत में इनका कोई दायित्व नहीं था, तो ये भारत आने के लिए उनको अग्रसित करते हैं। परंतु जब भारत में हुमायूं का साम्राज्य फिर से स्थापित होता है तो हुमायूं इन दोनों चित्रकारों को भारत में बुलाते हैं और अपने साथ लाते हैं। तो वो दो जो चित्रकार थे वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। तो ये यहाँ पर सैयद अली तबरेजी दिया गया है क्योंकि ये फारस का एक बहुत ही फेमस केंद्र था तबरेज, और इसी तबरेज में मीर सैयद अली का जन्म होता है और ये फारस का एक सफवी चित्रकार माना जाता है। तो हुमायूं के साथ जो फारसी चित्रकार भारत आया था वो सैयद अली तबरेजी था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हुमायूं आए हुए हैं तो हुमायूं के बारे में बात कर लें। हुमायूं का शासनकाल जो था वो भारत में 1530 से लेकर 1556 के समय में था, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु 1530 में होती है तब गद्दी पर हुमायूं बैठते हैं और हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1556, कभी भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और जो बाबर जो हुमायूं थे, हुमायूं का जन्म कहाँ पे होता है ये याद रखिएगा। इनका जो जन्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म की बात करें तो 1508 ईस्वी में किसकी, हुमायूं के जो जन्म होती है वो कहाँ पर होती है, काबुल में होती है। और ये जो काबुल था ये मुगलों की अस्थायी जो थी राजधानी मानी जाती है। अगर इसका सिंहासन की बात किया जाए कि इसका सिंहासन कब होता है, तो इनका सिंहासन जो होता है वो 23 वर्ष की आयु में होता है। कितनी, 23 वर्ष की आयु में। इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अकबर के बारे में पूछ लिया जाता है उसी प्रकार से हुमायूं के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार करेंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन बनने की कगार पे हैं। क्यों, क्योंकि पहला बात ये होता है, पूछ लिया जाता है कि आगरे की मोती मस्जिद
का निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और वो किसके सम्मान में करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में दिया गया है जहांगीर, जहां आरा, मुमताज महल और आसफ का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो शाहजहां थे वो जहां आरा के सम्मान में आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकबर के शासनकाल से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद तथा दसवंत क्या थे? याद रखेंगे, ये अकबर के शासनकाल की बात किया जा रहा है और प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे हरिवंश, मुकुंद और दसवंत क्या थे? ऑप्शन के रूप में वास्तुशिल्पी, चित्रकार, योद्धा या लेखक। तो याद रखेंगे जो हरिवंश, मुकुंद और दसवंत जो थे ये अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चित्रकार थे। यहाँ से और भी याद रखिएगा क्योंकि अकबर के शासनकाल में भिन्न भिन्न उत्कृष्ट कलाकार थे और इनके बारे में भी पुटअप कर लिया जाता था। तो हरिवंश, मुकुंद और दसवंत जो थे वो अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला? याद रखिएगा, मैंने अभी ऊपर क्यों डिस्कस किया कि जो हुमायूं के साथ मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भारत आए थे, जो कि ये दोनों कलाकार जो थे वो फारसी शैली के कलाकार थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया रहा है कि राज्यसभा में, किसकी राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार कौन ख्वाजा अब्दुल समद को आश्रय मिला, प्रश्रय मिला या आश्रय मिला या दरबार में स्थान मिला? ऑप्शन के रूप में बाबर, शेर शाह, अकबर और शाहजहां दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर के शासन काल में ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को भी स्थान दिया गया। क्योंकि जब हुमायूं का शासनकाल खत्म होता है, जब मृत्यु होती है तो अकबर का शासनकाल आता है, तो इन सभी चित्रकार जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कलाकार माने गए। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी? याद रखेंगे, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो बाबर का शासनकाल था वो बहुत ही राजनीतिक परिस्थितियों से अस्थिर था, लेकिन जब दिल्ली में जब बाबर का विजय होता है तो किस चित्र शैली जो थी वो तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी? ऑप्शन के रूप में दिया गया है मंसूर, सैयद अली, बिहजाद और मिस्किन। तो याद रखिएगा ये जो भी थे काबुल से, फारस से बहुत ही फेमस बिहजाद थे और बिहजाद जो थे एक प्रसिद्ध फारसी कलाकार माने जाते हैं और इन्हीं से ये तत्कालीन प्रेरणा जो प्राप्त करते हैं वो बाबर प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बिहजाद को ही पूर्व का राइफल के भी नाम से जाना जाता है और बिहजाद को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, पूर्व का राइफल कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और बिहजाद के जो शिष्य थे कौन थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, इन दोनों को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विख्यात पुस्तक हमजानामा जो अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमजानामा। और यहाँ पर पुटअप कर रहा है कि अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये कौन सी भाषा थी? अरबी, चगताई तुर्की, पारसी या ऑटोमन तुर्की। तो इसकी जो भाषा थी इस विकल्प के अनुसार जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अरबी भाषा थी।
और जानते हैं कि ये जो हमजानामा है एक प्रसिद्ध अकबर के शासनकाल की जो ग्रंथ मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सूती कपड़े पर निर्मित की गई है। बार बार पुटअप किया जाता है कि हमजानामा किस पर निर्मित की गई थी, तो क्या करें, सूती कपड़े पर इसको निर्मित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। याद रखेंगे, ऑप्शन के रूप में दिया गया है बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किलाए कुहना मस्जिद और पंच महल। तो यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा हुआ, अनूप तालाब जो हुआ और पंच महल जो है, ये सभी फतेहपुर सीकरी में क्या है, स्थित है। लेकिन जो किला एक कुहना है ये दिल्ली में स्थित है। और यही पूछ रहा है कि कौन सा स्थित नहीं है, तो किला एक कुहना स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का कि कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन के रूप में हरिवंश, हमजानामा, जामे उत तवारीख और अकबरनामा। तो अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया कि कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है, तो वो ग्रंथ कौन सी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ थी जो कि अकबर के शासनकाल में बहुत ही फेमस हुई थी, वो थी हमजानामा। राइट आंसर बी को आप लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज राइट। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन के रूप में मीर सैयद अली को, अनूप मरूद को, अबुल हसन को, उस्ताद मंसूर को। तो नादिर उल असर की जो उपाधि दी गई थी वो उस्ताद मंसूर को दी गई थी। किसको, उस्ताद मंसूर को दी गई थी। क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला के जो उल्लेखनीय कार्य थे वो जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिलता है। और जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। और यही कारण था कि जहांगीर का शासनकाल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। और जहांगीर ने अपने दरबार के भिन्न भिन्न कलाकारों को भिन्न भिन्न उपाधियों से सम्मानित किया था। और उन्हीं में से नादिर उल असर की उपाधि जो दी गई थी वो उस्ताद मंसूर को दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो मंसूर जो थे एक प्रसिद्ध क्या थे, पक्षी चित्रकार थे। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पक्षी चित्रकार के रूप में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था। और नादिर उल असर की जो भी उपाधि की बात की जाए वो उस्ताद मंसूर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में क्या दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर अकारिजा सीरी कलम दिया गया, उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा, अब्दुल समद, नादिर उल असर और मियाँ तानसेन और अकबर दिया गया है। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है अकारिजा और ऑप्शन में उस्ताद मंसूर। अभी मैंने ऊपर बोला कि उस्ताद मंसूर का जो संबंध था उसको क्या दिया गया था उपाधि, नादिर उल असर की उपाधि दिया गया। नादिर उल जमा की जो उपाधि दी गई थी वो अकारिजा को दिया गया था। यहाँ पर सीरी कलम की उपाधि जो दी गई थी वो उस्ताद अब्दुल समद को दिया गया था। तो सी का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मियाँ तानसेन जो थे वो अकबर के समय के थे। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कूट में दिया गया है तो हम लोगों ने देखा भी कि ए का जो हम लोगों ने मिलान किया था कि ए का 2, बी का 3,
सी का 1 और डी का 4, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर का, कि मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा था, याद रखेंगे ऑप्शन के रूप में हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था या शाहजहां था। तो मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा था, यहाँ पर पक्षियों के रूप चित्रों की बात की जाए तो जहांगीर के शासन काल में ये देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जहांगीर। और वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो वो उस्ताद कौन था, मंसूर था। वेरी वेरी। और इसको नादिर उल अस्र की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है कि बाबर ने भारत में प्रचलित किया, ऑप्शन के रूप में दिया गया है फारसी चित्रकला, राज दरबारी कविता, चौखाने वाले उद्यान और ढालू दीवारों वाले भवन। तो यहाँ पर बाबर ने भारत में जो प्रचलित किया था जो पद्धति, और ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है उसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो चौखाने वाले उद्यान। क्योंकि चौखाने वाले उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो बाबर के शासनकाल में जो भी बने होते थे तो उद्यान के चारों तरफ आप लोगों को उस किले की चाहे बिल्डिंग के कोने कोने पर उद्यान देखने को मिलता है। और ये पद्धति जो विकसित किया गया था वो बाबर के शासनकाल में विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, कि मुगल काल के अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है। मुगल काल के अकबर के समय में क्या दिया है, अकबर के समय की बात कह रहा है। भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कहाँ पर है, दिल्ली, जौनपुर में, जजऊ में या नूरपुर में। तो अकबर के समय में भारत में निर्मित जो सबसे बड़ा पुल है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14 नंबर का, कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। देखिए बार बार मंसूर को हिट किया जाता है क्योंकि ये प्रसिद्ध कौन थे, जहांगीर के दरबार के पक्षी चित्रकार थे। और ऑप्शन के रूप में चिड़ियों और पक्षियों के लघु चित्रों का, मुगल कुलीनों के रूप चित्रों का, भूदृश्यों का या भित्ति चित्रों का। तो चित्रकार ख्वाजा मंसूर जो थे वो चिड़ियों और पशुओं के बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं। और किसके दरबार के, जहांगीर के दरबार के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था। ख्वाजा अब्दुल समद, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में क्या क्या होगा, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था, तो वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी।